मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी एक बहन से किया था वादा, लेकिन 1 वर्ष बाद भी उस बहन के वादे को नहीं निभा पाए। मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज की बेवा आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है और एक भाई के वादे को याद दिला रही है। पिछले दिनों मॉब लिंचिंग एक बड़ा मुद्दा देश के लिए था और देश में झारखंड मॉब लिंचिंग के नाम से भी जाना गया। कई लोगों की हत्याएं हुई जिसमें कई लोग शामिल थे और कईयों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन असली अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। जो मृतक थे, जो लोग मारे गए थे, उनकी विधवाओं को सरकारों ने वादा तो किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से वादा खिलाफी की। ये विधवाएं उस बात की गवाही दे रही हैं जो उनको सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली। आखिर हार कर वो राजभवन के समक्ष धरना देने को विवश हो गई और मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून की मांग को लेकर ये लोग धरना दे रही हैं। तबरेज आलम की जो मॉब लिंचिंग हुई थी, ये पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के सुर्खियों में था और ऐसे में शाइस्ता परवीन उनकी जो पत्नी हैं, जो खातून हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं कि एक विधवा की बेबसी आखिर क्या है। आखिर किस तरह से जो लोग मारे जाते हैं उनके पीछे न जाने कितने सारे दर्द अपने परिवार के लोगों को वो छोड़ जाते हैं। हालांकि उनकी कोई गलती इसमें नहीं होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकारें कानून और बनाती हैं, लेकिन कानून के शिकंजे से जो दोषी लोग होते हैं वो फरार होते हैं। लेकिन जो सरकारों का वादा होता है कि उन आश्रितों को लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण मदद पहुंचाने की ज़रूरत होती है, उन मदद को भी ये लोग नहीं पहुंचा सके हैं। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, मॉब लिंचिंग बड़ा मुद्दा था, लेकिन सरकारों की ओर से कोई मदद नहीं हो सकी इन विधवाओं को। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं कि मॉब लिंचिंग की जो शिकार हैं वो किस बेबसी में पड़ी हुई हैं। आप कहाँ गई और क्या कुछ सहायता मिल सका आपको? देखिए, तो पिछले 3 से 4 बार सीएम मुख्यमंत्री से मुलाकात किया। मुख्यमंत्री ने हमको अपना बहन माने और बोले एक भाई जितना अपने बहन के लिए कर सकता है वो तुम्हारे लिए हम करेंगे। लेकिन 2 साल बीत गया, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हाल ही में रक्षाबंधन भी था, एक बहन और भाई की बात आपने कही है, तो उस भाई से कभी रक्षाबंधन के दिन याद किए आप और कभी गुहार लगाई कि हमें न्याय मिले, हमें आर्थिक सहायता मिले, हमें कोई व्यवस्था मिले सरकार की ओर से सहायता के लिए? देखिए, कोशिश तो करते हैं, हम लोग हर बार जाने का कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का कोशिश करते हैं, लेकिन मुलाकात हो ही नहीं पाती है। जाते हैं गेट से 1-1 घंटा रह करके रिटर्न आना पड़ता है, घुसने नहीं दिया जाता है। चुनाव के पहले तो मिलते होंगे आसानी से? बोले तो 3 से 4 बार मुलाकात हुई, बस आश्वासन ही मिला और कुछ भी नहीं। बस अब 2 साल बीत गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या वादा किए थे मुख्यमंत्री ने कोई वादा किया था जब आप मिली थी उस समय? हाँ, वही तो बोले कि अपना बहन माने थे। वो बोले कि जितना तुम्हारे लिए हो सके तुम्हारा ये भाई करेगा तुम्हारे लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं, ये विधवाएं खुद ही बयां कर रही हैं अपना दर्द और क्या सरकारों से उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। आप कहाँ से हैं? अनगढ़ा महेशपुर। अनगढ़ा से? क्या हुआ था अनगढ़ा में? मॉब लिंचिंग हुआ था मेरे शौहर का। क्या नाम था? मुबारक खान। मुबारक खान। तो क्या आपने कहीं गुहार लगाई न्याय के लिए? जी, गुहार लगाए और हेमंत सोरेन के यहाँ गए थे। सरकार आश्वासन ही मिला है खाली, और कुछ नहीं। कितने दिन हो गए घटना? 4.5 महीना हो रहा, 5वां महीना चल रहा। कोई आर्थिक सहायता, कोई किसी तरह की सहायता मिली? किसी तरह का कोई सहायता नहीं मिली है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लोग खुद ही कैमरे पर बता रहे हैं कि कोई सहायता सरकार की ओर से नहीं मिली। सरकार वोट बैंक के नाते हालांकि वादे बहुत करती हैं, समाज सेवी लोग भी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें कहती हैं खुद भी कि आखिर क्या कुछ मिल सका इनसे ही जानते हैं। ये मॉब लिंचिंग बड़ा मुद्दा था
चुनाव में बड़ा मुद्दा करके आया था अल्पसंख्यक समुदाय के बीच। कोई सहायता मिली है इन लोगों को, कोई सहायता किसी संस्था वगैरह से? देखिए, सहायता की जहाँ तक बात है, कुछ लोगों ने पर्सनली कुछ किया होगा तो वो अलग बात है, मगर सरकार की तरफ से और जो सरकार तंत्र की तरफ से किसी तरह की कोई सहायता अभी तक मिल नहीं पाई है। और ये लोग सहायता तो अलग बात है, मेन मुद्दा है मॉब लिंचिंग एक देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। और झारखंड जो है मॉब लिंचिंग का हब बन गया। यहाँ पर 50 से ज़्यादा घटनाएं मॉब लिंचिंग की हो चुकी हैं और आए दिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई, अभी भी होती आ रही है। तो यहाँ पर जो है कड़े कानून बनाने की ज़रूरत थी। आप देखेंगे केरल में कानून बन गया, आप देखेंगे बंगाल में भी हाल फिलहाल कानून बन गया। तो जब बंगाल बगल का स्टेट है वहाँ कानून बन सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं बन सकता है? दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब थी उस समय बहुत सारे पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। और उसके बाद बीजेपी सरकार थी, उसके जो मंत्री थे वो उनको माला पहना करके, जो अलीमुद्दीन का मामले में आप देखेंगे कि जयंत सिन्हा जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने उनको स्वागत किया था जब जेल से छूटे थे तो माला पहना करके। तो बीजेपी से कोई उम्मीद की बात नहीं थी। मगर अब चूँकि झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार है, सेकुलर सरकार है जो सभी का सुनती है, तो इस सरकार को चाहिए था कि इसको प्रायोरिटी में ला करके और मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये है कि कानून इतना सख्त हो कि भाई कोई मॉब लिंचिंग करने के बारे में 10 बार सोचे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक समुदाय विशेष पर मॉब लिंचिंग हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं के साथ हुआ है, बहुत सारे आदिवासियों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है। मॉब लिंचिंग किसी विशेष समुदाय का मुद्दा नहीं है। मॉब लिंचिंग जो है ये पूरे देश के लिए एक कैंसर की तरह है, इसको जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। झारखंड मॉब लिंचिंग का हब है, यहाँ से इसको ख़त्म करने के लिए कानून बनना ज़रूरी है। कानून में दो तीन चीज़ें और होनी चाहिए, मेरा एक अपना ओपिनियन है। पहला तो एक कड़ा कानून हो, फांसी की सज़ा हो जो मॉब लिंचिंग के दोषियों को। दूसरा चीज़ है कि जो आश्रित परिवार है उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इनका जीवन यापन हो सके। तीसरा है जो इनके बच्चे हैं जिनका फ्यूचर ख़त्म हो चुका है, उनके लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था की सरकार को करनी चाहिए जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्द से जल्द सुनवाई करना चाहिए और आश्रित परिवार से किसी एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि सरकार को करना चाहिए। विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है। हेमंत सोरेन जी से 4 बार इन्होंने कहा, हमारी जो विधवा हैं उन्होंने कहा कि हमने 4 बार मुलाकात की, उन्होंने उनको भाई अपना माना। और हेमंत जी ने खुद कहा कि आप मेरी बहन हो, आपके के लिए इंसाफ के लिए जो हो सकेगा मैं करूँगा। तो है क्या कि अब वो यहाँ के सीएम है और वो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। एक बहन जो है यहाँ पर जो है भूखे प्यासे बैठी हुई है, तो हेमंत जी को चाहिए कि वो मुखिया के हैसियत से एक ऐसा डिसीजन ले कि रक्षाबंधन अभी बीता है, रक्षाबंधन का एक तोहफ़ा इनको दे, मॉब लिंचिंग पर एक बड़ा कड़ा कानून बना करके, और इनके जो दोषियों हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इनका जो भविष्य है इसके लिए भी कुछ वो उनको करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, सरकार को ऐसा करना चाहिए, इसी सत्र में पास करे, इसीलिए ये लोग बैठी हुई हैं। और मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा कि जब तक कानून नहीं बन जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ये भूख हड़ताल पर बैठी हुई महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जो बच्चे हैं, ये बच्चा है जो आस लिए हुए है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने उनकी मां से कोई वादा किया है, उस वादे की वो हिफाजत करेंगे, वादा निभाएंगे। अब देखना होगा कि झारखंड के इस मानसून सत्र में मॉब लिंचिंग का जब मुद्दा उठेगा और ऐसे में इन विधवाओं की कितनी सुनी जाएगी, ये सरकार के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।